नमस्कार। आज क्लास 11th का ये सेट चल रहा है। सेट में हम लोग पिछली वीडियोज़ में यूनियन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई दो सेट ए और बी हों तो ए यूनियन बी, उनका जो है यूनियन होता था। और इसका मतलब ये होता था यदि कोई भी मेंबर एक्स ए में यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में हो तो वह ए में भी होगा, ए एक्स इन ए आर एक्स इन बी आर इन बोथ। ठीक है, तो एक्स जो है ए में होता था या फिर एक्स जो है बी में होता था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, देखिए लेट इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स, let A and B are two sets, are two sets. ओके, मान लीजिए कोई ए और बी जो है कोई दो सेट्स हैं। देन दियर इंटरसेक्शन इज represented by A intersection B, and it is the collection of the collection of those element collection of those element which belong to A and B, which belong to A and B, सेट ए एंड बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में ही होंगे। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, इस डेफिनेशन को इंटरसेक्शन की इस तरह से लिख सकते थे कि ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी कौन से सेट का कलेक्शन होता है, एक्स सच दैट एक्स इन ए एंड बी, ओके, एंड एक्स इन बी। ओके, ठीक, तो इसमें देखिए वो कलेक्शंस आ रहे हैं जो ए और बी दोनों में होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में मान लीजिए, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, okay, and b is equal to
एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए है आपका 2 4 6, देन ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या होंगे जो ए और बी दोनों में हो। तो ए और बी में देखिए कौन कौन सा है, 1 है ए में लेकिन बी में नहीं, 2 ए में है तो 2 बी में भी है, ठीक। तो लिख लीजिए 2 और कुछ है 3 है इसमें तो पर 3 इसमें नहीं, तो ओनली क्या है 3। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक। तो अगर ए इतना है बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 आया, ओके। इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। थोड़ा सा वेन डायग्राम भी जान लेते हैं हम। इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम, ठीक है। भाई वेन डायग्राम, ओके, वेन डायग्राम, ठीक। देखिए वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे हम इसको, मान लीजिए कि एक सेट हो गया आपका ए वाला ए, ठीक। ए सेट हो गया आपका बी जो दोनों में है उसे यहाँ पे लिख देते हैं 2। ए में और कौन कौन सा है जो बी में नहीं है, 1 एंड 3, ओके। और देखिए बी में कौन कौन सा है, 2 हो गया बी में, ये मान लीजिए बी है और ये ए है, ओके। तो बी में कौन कौन सा हो गया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया और 6 हो गया एंड दिस इज द 6, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ओके। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी बाई वेन डायग्राम हो गया, ठीक। और ये दोनों मान लीजिए कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यू है, तो वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट भी बनाते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए ए यूनिवर्सल सेट यू में है, ओके। और या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, थोड़ा सा अगर हमको मेंबर ना पता होता तो ए इंटरसेक्शन बी में हम कैसे बनाते, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे बनाते वेन डायग्राम में, मान लीजिए ये सेट ए हो गया, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, ओके। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, okay, this is the A intersection B, A intersection B, okay, this is the universal set, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स। अच्छा मान लीजिए ए और बी में कुछ भी ना होता, मान लीजिए अगर कुछ समय के लिए कि ए और बी में कुछ भी नहीं होता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए अगर आपका है ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 या 1 2, मान लीजिए बी इक्वल टू आपका है 3 5, ठीक। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए जब ना तो ए में जो है बी में नहीं, जो बी में है वो ए में नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखते हैं आप 5, ठीक। हम ए इंटरसेक्शन में 5 लिखते हैं। देखिए हम इसको जो है इस तरह से कतई नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि इस तरह से लिख दें, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ओनली 5 लिखेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, मतलब वो क्या है इम्पटी है, ठीक। तो अगली है हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स। प्रॉपर्टी लिखा जाएगा, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं इसको, आप सेक्शन सेट्स, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन
सेट्स। इसमें देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जैसे यूनियन सेट में था आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो इसमें भी पहला है आपका ए इंटरसेक्शन ए, मतलब किसी सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन वही सेट होता है, ओके। जैसे ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, वही सेट ए हो जाएगा, ठीक। इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक। आइडेंटिटी द आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। PO है आइडेंटिटी लॉ, ठीक। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि अगर ए और बी दो हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ओके। वही होगा जो ए यूनियन बी का जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वही बी इंटरसेक्शन ए होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव हम लोग जानते हैं क्या है, ये मान लीजिए कोई तीन सेट ए बी सी हैं, तो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ओके, वही होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। अब एक होता है आइडेंटिटी लॉ, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनियन लॉ की तरह इसमें भी है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से जो इंटरसेक्शन होता है वही सेट खुद होता है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू होता है वही सेट खुद। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन, अब जैसे हम लोग नंबर्स में रियल नंबर्स वगैरह में पढ़ते थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, और उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते थे, तो यहाँ भी पढ़ा जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग नंबर्स में क्या पढ़ते थे, ए मल्टीप्लाइड बाई, देखिए बी प्लस सी आ रहा था ना, तो इक्वल टू पढ़ते थे ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। तो यहाँ पे भी वैसे ही तीन नंबर्स के साथ में हम लोग आइडेंटिटी लॉ पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में देखिए यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होगा, ठीक है। बी यूनियन सी होगा। देखिए अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के साथ में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ में है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, उसके बाद डी मॉर्गन लॉ।